नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आप सभी जानते हैं, महाभारत का युद्ध इतिहास का सबसे बड़ा और विध्वंसकारी युद्ध था। यूं तो यह युद्ध कौरव और पांडवों के बीच लड़ा गया था, पर इस युद्ध में समस्त भारत देश के सभी शक्तिशाली और महान राजाओं ने हिस्सा लिया था। परंतु कुछ शक्तिशाली राजा ऐसे भी थे जिन्होंने इस युद्ध में भाग नहीं लिया था। ऐसे ही एक राजा थे श्री बलराम। श्री बलराम भगवान कृष्ण के बड़े भाई थे और भगवान शेषनाग के अवतार थे। श्री बलराम को उनकी शक्ति और क्रोध के लिए जाना जाता था। आज हम आपको यह बताने जा रहे हैं कि बलराम ने महाभारत के युद्ध में भाग क्यों नहीं लिया। तो पूरी जानकारी के लिए यह वीडियो पूरा देखें, साथ ही वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करें। तो मित्रों, बलराम के महाभारत में भाग न लेने के निर्णय को हम भगवान व्यास द्वारा रचित महाभारत में उल्लेखित दो घटनाक्रमों से समझ सकते हैं। पहला घटनाक्रम उस समय का है जब अज्ञातवास संपूर्ण करने के बाद अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु और विराट की राजकुमारी उत्तरा के विवाह के उपलक्ष्य में सभा का आयोजन किया गया। उस सभा में बहुत से वीर और महान राजा उपस्थित थे। श्री कृष्ण ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि जैसा आप सभी को ज्ञात है कि पांडवों ने अपना वनवास और अज्ञातवास पूरा कर लिया है, फिर भी दुर्योधन उन्हें उनका अधिकार देने से मना कर रहा है। पांडव इतने सक्षम हैं कि पूरी पृथ्वी को स्वयं जीत सकते हैं और समस्त कौरवों का सर्वनाश कर सकते हैं, परंतु यह युद्ध समस्त पृथ्वी के लिए बहुत विध्वंसकारी सिद्ध होगा। इसलिए मेरा ऐसा मत है कि इस युद्ध को टालने के और शांति की स्थापना के लिए इस सभा में से किसी को दुर्योधन के पास शांति दूत बनकर जाना चाहिए और उसे न्यायानुकूल आचरण करने के लिए समझाना चाहिए। श्री कृष्ण के इस वक्तव्य को सभी सभासदों ने सराहा, परंतु बलराम ने इसके उत्तर में कहा कि यद्यपि कृष्ण के युद्ध टालने के विषय में जो कुछ कहा है वह सराहनीय है, परंतु यह स्मरण रखना चाहिए कि युधिष्ठिर स्वयं अपनी इच्छा से उस जूत सभा में गए थे और उन्होंने अपने हट के कारण शकुनी से ही जूत का खेल खेला। इसलिए यह कहना कि पांडव पूर्ण रूप से निर्दोष हैं उचित नहीं होगा। इस पर सत्य की महाराज द्रुपद एवं अन्य कई राजाओं ने बलराम की बात का खंडन किया, परंतु इससे हमें यह ज्ञात होता है कि बलराम की दृष्टि में युधिष्ठिर का जूत सभा में जाना और जुए में अपने भाइयों, पत्नी और राज्य को हारना उचित और न्यायानुकूल नहीं था और वह इसमें दुर्योधन से ज्यादा युधिष्ठिर की ही गलती मानते थे। दोस्तों, दूसरा घटनाक्रम हमें महाभारत में उस समय मिलता है जब पांडव और कौरव दोनों ही समस्त आर्यावर्त के राजाओं को अपने अपने पक्ष में सम्मिलित होने के लिए निमंत्रण भेज रहे थे, क्योंकि दोनों ही पक्ष यह बात अच्छी तरह से जानते थे कि संपूर्ण आर्यावर्त में भगवान श्री कृष्ण और बलराम जैसे महान योद्धा और कोई नहीं थे। साथ ही उनकी सेना के शौर्य की भी कोई समानता नहीं थी। इसलिए दोनों ही उन्हें अपने अपने पक्ष में सम्मिलित करना चाहते थे। इसी इच्छा के साथ पांडवों की ओर से अर्जुन तथा कौरवों की ओर से दुर्योधन श्री कृष्ण से मिलने द्वारका आए, परंतु उससे पहले ही बलराम ने श्री कृष्ण को समझाया कि कौरव और पांडव दोनों ही हमारे नजदीकी हैं, अतः हमें किसी भी पक्ष से युद्ध नहीं करना चाहिए। इस पर जब भगवान श्री कृष्ण ने इस युद्ध को धर्म और अधर्म के युद्ध के रूप में बलराम के सामने प्रस्तुत किया, तब भी बलराम उनसे सहमत नहीं हुए और उन्होंने यह निश्चय किया कि वे इस युद्ध में भाग ना लेकर तीर्थ के लिए जाएंगे। साथ ही उन्होंने श्री कृष्ण से भी वचन लिया कि वे भी किसी भी और से प्रत्यक्ष रूप से युद्ध नहीं करेंगे। इसीलिए श्री कृष्ण ने भी युद्ध में शस्त्र नहीं उठाए। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको यह समझ में आ गया होगा कि बलराम ने महाभारत में भाग क्यों नहीं लिया। परंतु क्या आपको पता है श्री कृष्ण ने अपनी नारायणी सेना कौरवों की ओर से लड़ने के लिए क्यों भेज दी? अपना उत्तर हमें कमेंट सेक्शन में जरूर भेजें। यदि आप चाहते हैं कि हम इस विषय पर आपको वीडियो बनाकर दें, तब भी अपने सुझाव हमें कमेंट सेक्शन में जरूर भेजें।
धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।